हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द बुल एंड बियर शो। परसों ही हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट पेश किया। तो उस बजट का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में किस प्रकार इम्पैक्ट होने वाला है और कौन सा सेक्टर आगे जाके पॉजिटिव होने वाला है और कौन सा सेक्टर आगे जाके निगेटिव होने वाला है, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके उस सेक्टर के कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से स्टॉक बेनिफिशियल होने वाले हैं इस बजट से, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट सेक्टर और उसके बाद में हम लोग कवर करेंगे निगेटिव इम्पैक्ट सेक्टर्स। तो सबसे पहला जो सेक्टर है हमारा, उसका नाम है कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो अभी इस कंजम्पशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस प्रकार बजट का इम्पैक्ट हुआ है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है तो किस प्रकार हुआ है उसका हम लोग अभी रीजन देखते हैं। तो सबसे जो गेम चेंजर मूव था इस बजट का, वो था इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव करना। और ऑलमोस्ट 12,75,000 रुपीज तक आप लोगों को जो टैक्स लगने वाला था वो जीरो लगने वाला है। ये सबसे बड़ा इस बजट का गेम चेंजर मूव हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दिया है। तो अभी जो हम लोगों को पहले जो स्लैब्स होते थे वो 3-3 लाख के बेस में होते थे। अभी इन लोगों ने क्या किया कि जो बेस किया है वो 4 से 8 लाख के ऊपर 5%, उसके बाद में 12 लाख तक 10%, और ऐसे 4-4 लाख से इन्होंने इस टैक्स सिस्टम को बढ़ाया है। तो जो आप लोगों को 12 लाख तक जो टैक्स इन लोगों ने जीरो बोला है वो है एक्चुअल 12,75,000 रुपीज तक। तो ये टैक्स आप लोगों को जीरो नहीं होने वाला है, आपके ऊपर टैक्स लेवी जरूर होने वाला है। बट जो सेक्शन है 87A एज पर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इसके अंडर इन लोगों ने आपको रिबेट प्रोवाइड किया है। तो आपके ऊपर टैक्स लेवी जरूर होगा बट रिबेट से ये टैक्स आपका नील हो जाने वाला है। तो अभी टैक्स नील होगा तो कहीं ना कहीं पे तो भी इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी, आपका स्पेंडिंग इससे जरूर बढ़ने वाला है। तो सेक्टर जो इससे होने वाला है वो हम लोगों ने देखा इसमें कि कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो जैसे कि मिडिल क्लास लोगों की सबसे जो मेन ड्रीम जो रहती है वो एक रहता है रियल इस्टेट, यानी कि खुद का अपना घर होना। और सेकंड जो रहता है वो खुद की गाड़ी होना, यानी कि कार होना। तो इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो इस सेक्टर में बहुत ज्यादा होने वाला है, आपकी स्पेंडिंग इससे बढ़ने वाली है। तो इसके रिलेटेड हम लोग कुछ स्टॉक्स देखते हैं। मैंने इससे जो अच्छे खासे स्टॉक्स है वो आप लोगों के लिए कवर किए हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप में अगर आप देखोगे तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर इस कंपनी में होने वाला है, और मारुति सुजुकी इस कंपनी में, ऑटोमोबाइल की ये कंपनी है, इसमें होने वाला है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ये देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है। और मारुति सुजुकी, जो कि मारुति सुजुकी का जो सेल है हमारे इंडिया में वो सबसे ज्यादा सेल है, ये टॉप वन नंबर वन की कंपनी ये है कार सेलिंग के बारे में। मिड कैप में अगर आप देखोगे तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। और स्मॉल कैप में बजाज कंज्यूमर केयर इस कंपनी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये आप पांचों के पांचों कंपनी अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। ये पांचों के पांचों कंपनी आपको आने वाले कुछ सालों के लिए बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। जो सेकंड सेक्टर हमारा है उसका नाम है रियल एस्टेट एंड फुटवेयर। अभी गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट में भी कुछ अभी कंजम्पशन इसमें भी बढ़ने वाला है। और फुटवेयर जैसे कि लेदर के कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम कर दी है। तो इस सेक्टर को भी इसका जरूर बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की जो ड्रीम है वो है रियल एस्टेट, मतलब खुद का घर, और सेकंड है ऑटोमोबाइल। तो ये भी सेक्टर इसमें कवर होने वाला है। इसके रिलेटेड हम लोग अभी कुछ स्टॉक्स देखते हैं। इसका रीजन वही था कि पॉलिसी सपोर्ट फॉर हाउसिंग एंड रिटेल ग्रोथ, पॉलिसी का जरूर इसमें सपोर्ट है।
अभी हम लोगों ने जो कंपनी कवर की है लार्ज कैप में, उसका नाम है डीएलएफ लिमिटेड। ये रियल एस्टेट की कंपनी है। मिड कैप में फिनिक्स मिल, ये भी रियल एस्टेट की कंपनी है। और स्मॉल कैप में हम लोगों ने कवर किया है बाटा इंडिया, ये एक फुटवेयर की कंपनी है। ये तीनों के तीनों कंपनी आप आपके वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है उसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये हमारा फर्स्ट पिलर इंडिया का है। ऑलमोस्ट 43% ऑफ इंडियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो जो भी इनका जो इनकम है वो मतलब इंडिया में 43% लोग आज भी टोटल डिपेंडेंट है अपने एग्रीकल्चर के इनकम से, और आपका अपना खुद का घर ये एग्रीकल्चर इनकम से चलाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा सेक्टर इस बजट में इम्पैक्ट होने वाला है, जो कि पॉजिटिव जरूर है। तो सबसे बड़ा रीजन इसका यही है कि सब्सिडाइज क्रेडिट एंड क्रॉप बूस्ट प्रोग्राम इन लोगों ने लॉन्च किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रॉप लोन क्रेडिट कार्ड जो आते हैं उसका लिमिट इन लोगों ने अभी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। और कुछ कुछ क्रॉप को इन लोगों ने इसमें बूस्ट कर दिया है, जैसे कि कॉटन हो गया, मखाना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिहार में इनका ये अभी प्लांट लगाने वाले हैं। तो इस सेक्टर पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। तो इसके अभी कंपनीज हम लोग देखते हैं। तो लार्ज कैप में यूपीएल लिमिटेड ये एक कंपनी है। यूपीएल लिमिटेड ये टोटल एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी है। आज ही ये कंपनी ने ऑलमोस्ट 4.22% रिटर्न आज के आज ही दिया है। सेकंड मिड कैप की हम लोगों ने कवर की है कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये भी एक अच्छी कंपनी है। और स्मॉल कैप ने हम लोगों ने कवर की है रैलीज इंडिया। तो जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूं कि सबसे पहले आप लोग सेक्टर फाइंड करना देखना कि कौन सा सेक्टर आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, और उसके बाद में आप कंपनीज आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गए पॉजिटिव कुछ सेक्टर्स। अभी हम लोग निगेटिव सेक्टर्स भी देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स पे बजट का निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो उस सेक्टर से हम लोगों को अभी के टाइम के लिए तो भी वो सेक्टर और उस सेक्टर्स के रिलेटेड जो स्टॉक है उनसे दूर रहना है। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड। आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ना कुछ तो भी पिछले 5-6 सालों से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो भी अच्छा खासा इनिशिएटिव ले रही थी। बट इस बजट में इन लोगों ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो हमेशा ये लोग 11 लाख 12 लाख सीआर तक इन्वेस्टमेंट करते थे। इस बार इनका जो टारगेट मतलब जैसे लग रहा था कि ये 11 लाख सीआर तक फिर से एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, बट इन लोगों ने इस बार इस सेक्टर में सिर्फ 10.1 लाख सीआर इतना ही एक्सपेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो जरूर इस सेक्टर में कुछ ना कुछ तो भी निगेटिव इम्पैक्ट जरूर आने वाला है। तो इस सेक्टर से हम लोगों को अभी के टाइम के लिए तो भी दूर रहना है। तो इसके रिलेटेड कंपनी जो अफेक्ट होने वाली है वो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप में कंपनी आती है लार्सन एंड टुब्रो, ये एक कंपनी है। मिड कैप में पीएनसी इंफ्राटेक, ये एक कंपनी हम लोगों ने निकाली है। और स्मॉल कैप में एनबीसीसी लिमिटेड, ये एक कंपनी इससे अफेक्ट होने वाली है। मतलब ये तो कंपनी अफेक्ट होंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है, और इसके रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा कंपनीज है, वो भी अफेक्ट इससे जरूर होगी। बट ये अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट अभी हम लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेकंड जो बजट का सबसे बड़ा जो अफेक्ट हुआ है उसका उस सेक्टर का नाम है इंश्योरेंस सेक्टर। अभी इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि ओल्ड रिजिम में आप लोगों को 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस तक बेनिफिट मिलता था। आप लोग इंश्योरेंस निकालते थे और उस इंश्योरेंस का आप लोग बेनिफिट उससे लेते थे। बट अभी क्या होगा, सब लोग अभी ओल्ड रिजिम से लेके न्यू रिजिम में कन्वर्ट होंगे, और न्यू रिजिम में कौन सा भी 80C वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो जरूर ये बात देखोगे तो इंश्योरेंस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा अफेक्ट होने वाला है। अभी इसके कंपनीज कौन से अफेक्ट होंगी वो अब हम लोग देखेंगे। लार्ज कैप में एचडीएफसी लाइफ, मिड कैप में एसबीआई लाइफ, और स्मॉल कैप में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज।
ये दो सेक्टर्स अगर आप छोड़ दोगे और बाकी के सेक्टर्स के ऊपर फोकस करोगे तो आप लोगों को जरूर अच्छा खासा रिटर्न आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। तो अभी हम लोग क्विक इसको रैप अप करते हैं। तो अभी हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आ गए हैं कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट उस प्रकार कैसे होने चाहिए, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को अभी जो फोकस करना है सेक्टर्स के ऊपर, वो फोकस करना है, एक कंज्यूमर गुड्स, सेकंड रियल इस्टेट और थर्ड एग्रीकल्चर। इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर हम लोगों को अभी फोकस करना है। और कौन से सेक्टर से हम लोगों को दूर रहना है, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योरेंस। तो अभी हम लोगों को किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करने के बाद अच्छा खासा बेनिफिट होगा, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, सेक्टर ओरिएंटेड होना चाहिए और उस सेक्टर के अच्छे खासे स्टॉक्स में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ना कि कुछ भी पेनी स्टॉक्स आपने उठा लिए और वो सेक्टर चल रहा है बट वो पेनी स्टॉक नहीं चल रही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को स्टॉक्स अच्छे खासे चूज करना आना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने वेयर टू इन्वेस्ट इन 2025 ये एक सीरीज स्टार्ट की है, वो अभी ऑनगोइंग सीरीज है। और उसमें हम लोगों ने अभी तक एक नया कुछ तो भी देखा है कि हम लोगों ने थीम बेस्ड सेक्टर्स चूज किए हैं उसमें, कि थीम के ऊपर किस प्रकार सेक्टर्स और उस सेक्टर में कंपनीज कैसे काम करती है, वो वीडियोस हम लोगों ने उस सीरीज में स्टार्ट किए हैं। तो आप उस सीरीज को जरूर एक बार वॉच करना। मैंने ऊपर आई बटन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, तो आप जरूर उसको एक बार वॉच करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।